नमस्कार दोस्तों। मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए हम उस पर भी बात करेंगे। अब दो महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई है पिछले 2-3 दिनों में जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। पहली है डॉलर इंडेक्स में थोड़ा ऊपर के लेवल से दबाव आया है। 105.60 105.70 के आसपास आ चुका है डॉलर इंडेक्स 107.40 के लेवल से गिर के। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी थोड़ी नरमी आई है। 85-86 डॉलर्स प्रति बैरल तक आ चुका है और याद करिए सोमवार के दिन ये 88 डॉलर्स तक चला गया था। और हमें लग रहा है कि जब हम क्रूड के चार्ट्स देख रहे हैं तो हमें लग रहा है ये 81-82 डॉलर्स तक भी एक बार रिटेस्ट कर सकता है लोअर लेवल्स तक। तो बुधवार के ट्रेडिंग सेशन की यदि बात करें तो निफ्टी ने गैप अप ओपन तो किया था लेकिन ऊपर के लेवल पे फॉलो अप बाइंग नहीं दिख रहा था और पूरे दिन हमने देखा इंडेक्स 50 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा था 19,800 के आसपास। बैंक निफ्टी ने भी पॉजिटिव ओपनिंग के बाद ऊपर के लेवल से थोड़ा दबाव महसूस किया था और बैंक निफ्टी भी 44,500 के आसपास 0.3% गेंस के साथ क्लोज हुआ है। दोस्तों हमारे मार्केट के लिए अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर यही है कि रिजल्ट सीजन जो शुरू हो चुका है। कल टीसीएस के नंबर्स के साथ इन्फोसिस के नंबर्स आज आने वाले हैं और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स मंडे को आने वाले हैं। आज के दिन के निफ्टी लेवल्स की यदि बात करें उससे पहले आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है 19,500 के आसपास निफ्टी के लिए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। और ये इसी बात से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि जब इजराइल वॉर का जो न्यूज़ आया जो नेगेटिव था उसके बावजूद निफ्टी सोमवार को 19,500 को तोड़ नहीं पाया था और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी 12 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई थी। तो ये दोनों फैक्टर्स को अगर यदि हम देखें और जो हिसाब से न्यूज़ फ्लो आ रहा है ग्लोबल मार्केट्स अब सुधर रहा है तो हमें लग रहा है कि इन बिटवीन थोड़े फ्लक्चुएशंस रह सकते हैं, थोड़े शेकआउट्स रह सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है, पर ओवरऑल हम एक स्ट्रक्चरल बुल रन में और मुझे लग रहा है कि ये जो सारे डिप्स बीच बीच में आते हैं उसे हमें यूज़ करना चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स मीडियम टर्म के लिए खरीदने के लिए। अब आज के दिन के लिए इंडेक्स लेवल्स की यदि बात करें तो महत्वपूर्ण सपोर्ट मुझे लग रहा है 19,740 से लेकर 19,750 के आसपास है और जब तक ये सपोर्ट जोन होल्ड करता है तब तक हम ये जो रिबाउंड मूव है इसका एक्सटेंशन हम 19,880 से लेकर 19,900 तक देख पाएंगे। एक मेजर रेजिस्टेंस अभी 19,900 के आसपास है जहाँ पे पिछले वीक जब मार्केट गिर रहा था तब एक गैप क्रिएट हुआ था और साथ ही साथ ये जो जोन है वो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है। ये पूरा फॉल जो 20,222 से 19,333 तक ये जो पिछले महीने में आया था उसका ये रिट्रेसमेंट है। तो वो लेवल अब जो 19,900 और 19,920 का है ये बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है आने वाले कुछ दिनों के लिए। यदि ये लेवल को पार करके निफ्टी सस्टेन कर लेता है इसके ऊपर तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग 20,050 20,100 तक भी हम देख पाएंगे। चलिए दोस्तों ऑप्शन राइटिंग डेटा देखते हैं। निफ्टी में 19,800 और 19,750 के पुट्स के स्ट्राइक प्राइसेस पर राइटिंग हो रहा है और साथ ही साथ कॉल राइटिंग यदि देखें तो 19,900 के स्ट्राइक प्राइस पे हम देख रहे हैं। तो इसी से हमें लग रहा है कि जो आज के दिन का ट्रेडिंग रेंज होगा वो 19,730 से लेके 19,920 के बीच में रह सकता है। बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो महत्वपूर्ण सपोर्ट अब बैंक निफ्टी के लिए है 44,300 44,350 और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल होगा 44,600 क्लोजिंग बेसिस पे जहां पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और पिछले सेशन में भी हमने देखा था कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था। यदि बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो मुझे लग रहा है अगला लेवल्स जो बैंक निफ्टी में हम देख पाएंगे वो है 44,850 से लेके 44,950 के बीच का। और यदि 44,300 टूट जाता है बैंक निफ्टी में तो मुझे लग रहा है कि अगले सपोर्ट लेवल्स जो आ सकते हैं वो है 44,000 से लेके 43,950 के। चलिए दोस्तों ये देखते हैं अब कि कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पॉजिटिव लग रहे हैं। दो सेक्टर्स जहाँ पे कल बहुत अच्छा बाइंग हुआ, बहुत अच्छे चार्ट सेटअप हमें लग रहे हैं वो है सीमेंट और ऑटो। सीमेंट स्टॉक्स की यदि बात करें तो ग्रासिम, अल्ट्राटेक, एसीसी, रैमको सीमेंट ये सब में एक अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में हमने देखा था और हमें लग रहा है आने वाले सेशंस में भी ये थोड़ा कंटिन्यू होगा क्योंकि ये मल्टी वीक ब्रेकआउट जोन पे है ये सारे स्टॉक्स। ऑटो स्टॉक्स की यदि बात करें तो हीरो मोटो, एमएनएम ये दोनों में अच्छा बाइंग हमने कल के सेशन में देखा था। अब ये दो सेक्टर्स के अलावा स्टॉक स्पेसिफिक लार्ज कैप्स में बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल ये दोनों स्टॉक्स में हमने बहुत अच्छा मोमेंटम पाया था और साथ ही साथ मिड कैप्स में यदि हम देखें तो एमसीएक्स, इंडेक्स टावर्स, डिक्सन, यूनाइटेड स्पिरिट्स ये सारे स्टॉक्स में बाइंग सपोर्ट भी था और साथ ही साथ यहाँ पे डेटा भी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप लॉन्ग साइड पे भी हो रहा है। और एक स्टॉक दोस्तों जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए वो है रिलायंस जो कि 2300 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल से रिबाउंड हुआ है। और याद करिए हमने वीकेंड में भी ये बात का जिक्र किया था कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में एक रिबाउंड आ सकता है
और रिलायंस 2300 के जो अपना 200 DMA का जोन है वहाँ से ही रिबाउंड ले सकता है, और 2300 और 2280 के पुट्स में भारी राइटिंग है। तो मुझे लग रहा है ये राइटर्स का ही प्रभाव है, जहाँ से एक पुल बैक हमने देखा है, और 2350 2360 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होते ही रिलायंस में एक अच्छा मूव आ सकता है 2400 2420 तक, और ये निफ्टी को भी सपोर्ट कर सकता है। FII डेटा की यदि बात करें तो FIIs ने कल के सेशन में 400 करोड़ तक की बिकवाली की थी कैश सेगमेंट में, और DIIs ने 1000 करोड़ तक की बाइंग की थी। FII के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की यदि बात करें तो अब ये थोड़ा इंप्रूव होकर 24-25% से 29% तक आ चुका है, और उन्होंने कल के सेशन में 11,800 अपनी शॉर्ट पोजीशंस काटी है। स्टॉक फ्यूचर्स की यदि बात करें तो FIIs ने 13,750 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं, और इंडेक्स ऑप्शंस की यदि बात करें तो FIIs ने 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ऑप्शंस के खरीदे, जो कि ऑलमोस्ट डबल है अपने पिछले दिन के खरीदी से। और पुट्स की यदि बात करें तो पुट्स में FIIs ने 1,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं इंडेक्स पुट्स के, जो कि अपने पिछले दिन के पोजिशनिंग के हिसाब से तकरीबन 80% ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, तो समराइज़ करते हैं आज हमने क्या क्या बातें की। आज जो हिसाब से इंडिया विक्स में कूल ऑफ आया है, डॉलर इंडेक्स भी 105-50 के आसपास स्टेबल हो गया है, और क्रूड ऑयल प्राइसेस में नरमी आई है, उसकी वजह से हमें लग रहा है मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव रह सकता है। और आज के दिन के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है 19,730 से लेकर 19,750 का, और रेजिस्टेंस है 19,900 से लेकर 19,920 का। बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है 44,300 से लेकर 44,350, और पहला रेजिस्टेंस होगा 44,600 का, जहां पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और यदि बैंक निफ्टी इसको क्रॉस कर लेता है और सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो अगले लेवल्स जो आ सकते हैं वो है 44,850 से लेकर 44,900 के। तो चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को इससे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में भी फ़ायदा होता होगा। थैंक यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.